नमस्कार, आप देख रहे हैं अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज बात उस इस्तीफे पर जो आया तो धमाके के साथ था, लेकिन जिसकी गूंज खुद कांग्रेस के गलियारों में ही खो गई। मध्य प्रदेश की सियासत में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का इस्तीफा क्या वाकई सिर्फ पारिवारिक व्यस्तता और शादी की सालगिरह का मामला था, या ये कांग्रेस के भीतर सुलगती उस गुटबाजी का धुआं है जिसे पीसीसी ने तवज्जो न देकर दबाने की कोशिश की है। सवाल बड़ा है, अगर यह व्यक्तिगत फैसला था तो बजट सत्र के बीच में ही क्यों, और अगर ये पार्टी के खिलाफ नाराजगी थी तो अचानक विरासत की दुहाई देकर वापसी क्यों। आज हम पड़ताल करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में आलिज वेल है या फिर यह तूफान आने से पहले की शांति है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कटारे करे तो क्या करे, अब गिना रहे वजह। जैसे ही उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की इस्तीफे की खबर आई, प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। कटारे ने पहले इस्तीफा देने के पीछे परिवार को समय ना देना बताया, लेकिन अब वो इसके पीछे की कई और वजह गिना रहे हैं। अब उनका कहना है कि वो सदन में समय नहीं दे पा रहे थे। उनकी तरफ से लगाए गए प्रश्न भी सदन में नहीं उठाए गए, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। वही दूसरी तरफ वो मामा के लड़के की शादी में जाने की भी बात कह रहे हैं, तो असल वजह है क्या, इस पर ही असमंजस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इस्तीफा वाला दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। उनके इस्तीफे के बाद भी पार्टी की तरफ से उनको कोई तवज्जो नहीं मिली, लिहाजा वो सोमवार को भी सदन में पहुंच गए। खैर, अपने इस्तीफे पर उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, मेरे परिवार के प्रति भी है, मेरे क्षेत्र के प्रति भी है। यदि मेरे अंदर एक कोई भावना आई, यदि मैंने उसको अपनी पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर रखा, तो क्या इसमें कोई गलत काम तो मैंने किया नहीं है। मेरी अपनी पार्टी में किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसी नाराजगी नहीं होती, यदि तो मैं उनको बताता हूँ। तो क्या इस इस्तीफे को वापस नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा। मैंने अपनी बात व्यक्त कर दी है, मैंने अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पे भेज दी है। मेरी पार्टी के नेता, सर्वोच्च नेता का जो भी निर्णय होगा, फिर अंतिम निर्णय उनका मान्य करेंगे। हेमंत कटारे की माने तो वो अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को भेज चुके हैं। उन्होंने इसे वापस नहीं लिया। अब सवाल ये है, आखिर कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है। क्या कटारे अपने इस्तीफे से पार्टी को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, जो वो कर नहीं सके, इसलिए नई नई थ्योरी सामने आ रही है। खैर, कटारे के इस्तीफे पर चल रही इन कहानियों पर बीजेपी अब तंज कस रही है। कांग्रेस में दिन ब दिन हालत जो है वो नाजुक और बदतर होते जा रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं कि कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हो, कभी उनके पूर्व मुख्यमंत्री हो, कभी केंद्रीय मंत्री हो, और अब मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी। कारण स्पष्ट है कि कांग्रेस अब डूबती हुई नैया हो चुकी है, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी का नेतृत्व सबको प्राप्त हो रहा है, एक एक कर सब कांग्रेस छोड़ने को मजबूर है। कोई दायित्व से इस्तीफा दे रहा है तो कोई पार्टी से। कटारे का इस्तीफा वो गुत्थी हो गई है जो शायद कांग्रेस भी ना सुलझा पाए। दरअसल कटारे ने बीजेपी में ना जाने का खंडन तब किया जब बीजेपी ने ही ये क्लियर कर दिया कि उनके यहाँ वैकेंसी नहीं। लिहाजा बड़ा सवाल ये है कि कटारे ने किसी रणनीति के तहत इस्तीफा दिया, अगर नहीं तो फिर वो नई नई कहानियां क्यों गढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से, और कुछ देर बाद वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, शादी की सालगिरह के दिन हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश की जनता या विपक्ष की जिम्मेदारी इतनी कम है कि छुट्टी के लिए भी अगर नेता प्रतिपक्ष को इस्तीफा देने पड़ जाए, या एक ऐसी रणनीति थी ये प्रेशर डालने की जिसको कोई तवज्जो नहीं मिली। तो इसके बाद कभी जीतू पटवारी कह रहे हैं पारिवारिक मामला है, उमंग सिंगार कह रहे मेरी तो उनसे कोई खटपटी नहीं हुई, 1 घंटे चर्चा हुई है। हरीश चौधरी कहते हैं कि भैया वो ज़्यादा पावर जमा मांग रहे थे,
और अब खुद हेमंत कटारे कह रहे हैं कि भैया मैंने तो इस्तीफा वापस नहीं लिया, मैं तो उचित प्लेटफार्म पर अपनी बात रख दी है। तो ये सोशल मीडिया कब से उचित प्लेटफार्म हो गए नेताओं के लिए? देखिए मनोज जी, ये पूरे मामले ने एक तरह से कांग्रेस के जो अंदरूनी कलह है उसको उजागर कर दी। कलह तो कई बार उजागर हुई है, हमने देखा नेता प्रतिपक्ष के रूप में और पीसीसी चीफ, दोनों के बीच में कई बार कलह उजागर हुई है। दोनों ने वीडियो जारी करके कहा है कि नहीं देखिए हम में कोई कलह नहीं है। इस वाले मामले में भी हम देख रहे हैं कि हेमंत कटारे ने रोसमर आकर इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब वो जितना रायता फैल गया ना उसको समेटने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो जीतू पटवारी करें। लेकिन उसमें जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हरीश चौधरी जी कह रहे हैं प्रभारी होके कि वो ज़्यादा अधिकार चाहिए थे, तो भैया उपनेता प्रतिपक्ष को कौन से और ज़्यादा अधिकार है? वैसे तो संवैधानिक पद कुछ है नहीं है वो, तो क्या अधिकार चाहिए थे? क्या वो चाहते थे कि बाकी जिस तरह से जो विवाद सामने आया था कि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष में जो कुछ नाम दे दिए थे सदस्यों को चर्चा के लिए, उस पर से उनमें अनबन हो गई थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमें कोई अनबन नहीं है, हम तो एक साथ बैठे थे। इसके तत्काल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब वो कारण भी इसके बाद जब इतना बड़ा मामला तूल पकड़ गया तो वापस आकर कारण क्या बता रहे हैं? पहले तो फ़ोन बंद कर लेते हैं, अब कह रहे हैं कि साहब वो तो पारिवारिक कारण था। कभी कह रहे हैं कि मामा जी के लड़के की शादी में जाना था, इस चक्कर में वो उनको समय नहीं मिला, रिजर्वेशन कराया था, तो चले ही जाते ना, फिर चले जाते। थोड़ी जाना फिर कह रहे थे कि मेरी शादी की सालगिरह थी, परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूं, मैं क्षेत्र के लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूं। तो विधानसभा चल कितनी रही है और कांग्रेस की उपस्थिति कितनी है उसमें, और अब तक ऐसी कौन सी छाप छोड़ चुके हैं हेमंत कटारे कि जिससे ऐसा लगता है कि वो विधानसभा में नहीं रहेंगे तो कांग्रेस का कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। और 2.25 साल का वक्त हो गया, 2.25 साल का वक्त हो हुए गया, और ये तमाम चीजें हैं जो उनके जवाब हैं, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद से इस तरह से वो काउंटर कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, वो साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। कांग्रेस में कलह किस स्तर पर हो गई, कोई समन्वय बनाने वाला नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, ना नेता प्रतिपक्ष में है, ना उपनेता प्रतिपक्ष में है, ना विपक्ष के विधायकों से। एक विधायक उसी दिन नाराज होकर चले जाते हैं, उनका नाम काट दिया जाता है। तो कोई रणनीति नहीं है। जो एक तरह से हमने देखा था कि बाकायदा एक शिविर लगा था कि ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, तो क्या ट्रेनिंग में ये नहीं दिया गया कि समन्वय कैसे बनाया जाए? जिम्मेदारी दे देते। हम पहले देखते वो शायद सरकार विलोपित कर दिया उन्होंने अपनी तरफ से, और घेराबंदी कैसे की जाए उस पर ज्यादा फोकस कर दिया। कैबिनेट बनाते थे पहले कि जिनको जिम्मेदारियां दे दी जाएं, जिन्होंने कभी मंत्रिमंडल में रहे हैं, उस विभाग से उनकी कमियां उनको पता रहती हैं। वैसा कुछ तो लग नहीं रहा है। सिर्फ कांग्रेस ने एक नया तरीका अपनाया है कि मुखौटे लगाकर चली जाएगी, कभी कुछ बेल में जाकर गदर कर देंगे, कभी कोई नया तरीका अपना लेंगे जिससे कि वो मीडिया की सुर्खियां बन सके। तथ्यों के आधार पर उस तरह से घेराबंदी तो हो ही नहीं रही, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो ही नहीं रही। तो क्या ये सरकार से भी मिली भगत है, और उस मिली भगत में कोई एक पक्ष और चाहता होगा कुछ कि उनकी भी मिली भगत हो जाए? तो कहीं ये अंदरूनी जो लड़ाई है मुझे लगता है वो सतह पर आ गई है। इस वजह से अब सब उसको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान ही उजागर कर दे रहे हैं कि क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर। अब आला कमान को तो मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूं कि आला कमान तो स्वीकार ही कर ले भाई, जो काबिल हो, जिसको यदि आप ज्यादा अधिकार मांग रहे हैं, नहीं दे रहे तो स्वीकार कीजिए, दूसरे को दे दीजिए, क्योंकि आपको क्षेत्र में ही समय देना है। तो उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग रहे होंगे, आप अकेले नहीं होंगे। बस हेमंत कटारे नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन शर्मा जी, इस्तीफा और फिर पिता की विरासत की दुहाई, तो क्या संवैधानिक मूल्यों को आप ताक पर रख रहे हैं, आप पार्टी के अनुशासन को ताक पर रख रहे हैं, और जब आप गिर जाते हैं तो फिर पिता की विरासत याद आ जाती है। तो पिता की विरासत संभालने लायक भी तो कोई काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक बात जरूर है कि पिता की विरासत ही है जिसके कारण वो विधायक बने हुए हैं। देखिए मनोज जी, दो बातें बहुत क्लियर हैं। पहला तो ये है कि कोई भी विधायक जो है उसका दायित्व तो विधानसभा के प्रति होता है, और जिसका विधानसभा के प्रति दायित्व है वो इस तरह की बहानेबाजी नहीं कर सकता कि सदन के समय जो है उसको, और ऐसा शादी ब्याह में तो आते जाते ही रहते हैं, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, ये प्रबंधन करने का काम ही तो जो केंद्र से आ रहे हैं श्रीमान उनके पास है। वो तो खुद ही बता रहे हैं कि वो अधिक अधिकार मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अपने उपनेता प्रतिपक्ष को बेनकाब करने की बात वो खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रबंधन करने का तरीका है वो ही सामने वाले को बेइज्जत करने का जो है कोशिश की जाती है, और वो रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। आप देखिए, अभी तक मेरे ध्यान में तो 3 उपनेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं। पहले अपने राकेश चौधरी साहब थे, बिल्कुल, वो एकदम से भाजपा में चले गए।
उसके बाद बाला बच्चन साहब बने, जो कमलनाथ जी के साथ भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे थे, और तीसरे ये आ गए। तो लगातार जो है ये पद अभिशप्त पद है, ये अभिशापित है शायद और बाला ये। बच्चन भी कई बार संकट मोचक की तरह नजर आए थे सरकार के, बीजेपी सरकार के। वही मैंने कहा ना, वो तो कमलनाथ जी के साथ भाजपा में क्योंकि जा मुझे रहे थे। याद है एक बार अच्छे से जब सरकार की घेराबंदी होनी थी, कई सवाल लगे थे, तो बाला बच्चन जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष से बात करते हैं और फिर कहते हैं गुरु पूर्णिमा की छुट्टी रहेगी। ये पहली बार हमने सदन में देखा था। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये है कि जो ये उपनेता प्रतिपक्ष का जो पद है, अपने वैसे तो इसका कोई उल्लेख नहीं है कहीं भी, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को संतुष्ट करने के नाम जो पद हाँ, बांटे जैसे जाते उप हैं, मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं है। और उससे भी आपने टिप्पणी करी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उससे भी अजीब बात यह है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, हाँ, जबकि वो उप संवैधानिक मुख्यमंत्री नहीं पद की है। शपथ हो रही, जब केवल मिनिस्टर की शपथ लेना बिल्कुल। पड़ेगी आप। तो इसलिए जो है ये जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में जो असहज स्थितियां बन रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हाईकमान की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो नियंत्रण करने की बजाय जो है वो नीचा दिखाने का खेल करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस समय वयोवृद्ध नेता और युवा नेताओं के बीच के अंदर बहुत जबरदस्त जंग चल रही है। आप कमलनाथ जी ठीक है थोड़े से ठंडे पड़े, लेकिन दिग्विजय सिंह जी बराबर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर आपने ये महसूस किया होगा, खूब अच्छे से महसूस किया होगा कि उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी साहब के बीच में भी समन्वय ठीक नहीं है। लेकिन एक बात पर मैं मनोज जी आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी वाला जो प्रसंग आया था, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि भाई नेता प्रतिपक्ष से कह दो कि अपनी औकात पे रहे, उस समय आपने मीडिया के कक्ष से बैठ करके, हम जहां अपन लोग बैठ करके कवरेज करते हैं, वहां से एक दृश्य देखा हो, और वो दृश्य ये था कि कैलाश विजयवर्गीय ने गर्दन घुमाई तो भिंड मुरैना के विधायकों से लगा करके सारे विधायकों ने कैलाश विजयवर्गीय पर घेरा बना लिया था, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उमंग सिंगार का घेरा नहीं बनाया। इसका मतलब ये हो गया कि उमंग सिंगार ने अपने आप को कमजोर सिद्ध कर दिया पार्टी के सामने, सदन में, कि पार्टी पर उनका कोई दबदबा नहीं है। और एक ऐसा ही वैसा प्रसंग प्रतिरोध भी नहीं हुआ दूसरे पक्ष से। हाँ, वो जो भाई उनने कैलाश जी को घेर लिया, घेरने के बाद उधर से कोई आया ही नहीं, विरोध भी नहीं करा किसी ने, सब अपनी डेस्क पर खड़े होकर के शोर मचा रहे थे। गर्भगृह में आ गए होंगे, लेकिन जो एक पाया जाता है ना जी, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बाद में कहा कि सुंदरलाल पटवा जी कहा करते थे कि गुस्सा दिखना चाहिए लेकिन आना नहीं चाहिए, उन्होंने तो गुस्सा दिखाने की भी कोशिश नहीं की। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी में विधायक दल में भी बहुत कुछ ठीक नहीं है, और ये जो ठीक नहीं है यही जो है हेमंत कटारे जी के मामले में दिखाई देता है कि वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद परिणाम शून्य के रूप में सामने आ जाता है। शर्मा जी, उसमें छोटा सा और मैं जोड़ना चाह रहा हूं, उसी सदन में बाहर निकलकर इस मामले में विवाद होता है, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि अब तो अध्यक्ष जी ने भी कह दिया, सीएम ने भी माफी मांग ली, पटाक्षेप हो गए, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और पूरी कांग्रेस अगले दिन से लेके सड़क पर विरोध कर रही है, तो मतलब नेता प्रतिपक्ष की बात कांग्रेस भी नहीं मान रही, कांग्रेस भी नहीं मान रही। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो व्यक्तिगत सम्मान और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भेंट ये कांग्रेस की तथाकथित एकता चढ़ती नजर आ रही है? क्योंकि आप एकदम से पाए चढ़ाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे चौथे दिन आते आते पूरा रायता बिखर जाता है। फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है, अगर आज भी जो कह रहे हैं हेमंत कटारे कि मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है, तो फिर उसका इस्तीफा स्वीकार कौन करेगा? जो आपने कहा हो जाना चाहिए तो कौन करेगा? अब या तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे आए और वो कह दें कि भैया इधर आओ, ये तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार है और तुम जाओ। देखिए मनोज जी, हेमंत कटारे अतिशयोक्ति कर गए मुझे लगता है, और जो मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ कि प्रदेश प्रभारी का काम क्या होता है, समन्वय बनाना, तालमेल बनाना। वही तो प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि हमसे वही प्रदेश प्रभारी राहुल गांधी और खड़गे के सामने जब बैठक होती है तो अपना रोना रोने लगते हैं, तो मतलब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो ना। उसी बैठक में जब दिल्ली में बैठक होती है, जीतू पटवारी पड़ोस में बैठे रहते हैं, आप देखिए नेता प्रतिपक्ष पड़ोस में बैठे रहते हैं, दिग्विजय सिंह जी पड़ोस में बैठे रहते हैं, तमाम, चाहे कमलेश्वर पटेल हैं, उसी में प्रभारी कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा, तालमेल नहीं है। तो भैया आपको ये तय करना होगा जिनमें नहीं कि चल रहा, गड़बड़ी कौन कर रहा सामने है। हाँ, गड़बड़ी कौन कर रहा है, आपको चिन्हित करना पड़ेगा ना। ऐसे कह के नहीं कि आप भाई तालमेल नहीं चल रहा। भाई आप किसी एक गलत कहोगे ना, जो उदंड आपका स्टूडेंट है, आप उसके कान पकड़ोगे,
आप उसको हेडमास्टर के पास ले जाओगे, साहब इसकी उदंडता की वजह से पूरी कांग्रेस में गड़बड़ी हो रही, तो ये कहने की तो प्रभारी में हिम्मत है नहीं है कि भाई कौन उदंड कर रहा है, कौन समन्वय नहीं बना रहा है, किसकी गलती है। आप सबको एक तराजू में तोलोगे तो फिर आपके मतलब ही क्या होगा फिर रहने को। आपका काम है कि जो गलत कर रहा है, जो उदंडता कर रहा है, उसको आप रोकिए, उसे आप नोटिस दीजिए, और फिर आपकी नहीं सुने तब आप हाईकमान से फटकार लगवाइए, कार्रवाई करवाइए। जब आप ही हथियार डाल देंगे, आप ही रोना रोने लगेंगे, तो हर काम राहुल गांधी और खड़गे को ही करना है क्या? फिर बनाए ही क्यों प्रभारी? खड़गे जी जिलाध्यक्षों से बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष से कर लें, और वो भी उपनेता प्रतिपक्ष से कर लें। तो जब उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि भाई जिला अध्यक्षों की नीति सीधे राहुल गांधी ने की है, तो कांग्रेस में जब अनुशासन आएगा कैसे? जब तक आप अनुशासन का डंडा नहीं चलाओगे, जब तक आप हाईकमान की पकड़ मजबूत नहीं होगी, वो इतने दादागिरी से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा ही होगा मनोज जी, और ये चलता रहेगा। कोई हेमंत कटारे को भी पता है कि कुछ नहीं होगा। आप तो देखिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में होता कि कपड़े फाड़ो जाके दिग्विजय सिंह जी के, तो वो तमाम चीजें होती रही है ना। लेकिन हेमंत कटारे को लगा ये बात हो रही है कि एक बार दिग्विजय सिंह जी के भी रायपुर में कपड़े फट गए थे। वो हेमंत कटारे को लगा कि वो बड़े नेता हो गए हैं और उन्हें मनाने के लिए कोई पार्टी में आएगा, तो देख लीजिए प्रभारी ने उनकी वो कर दी है कि इस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है। तो अब उनके पास तो ना इधर एक तरफ हुआ है, दूसरी तरफ खाइए, करें क्या है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैंने अपना वापस नहीं लिया, अपने आला कमान को दे दिया है। सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया आपने। आप उत्तेजना में वो काम कर गए हैं जब आपको अब पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि पद कोई नहीं छोड़ना चाहता, भले ही उसमें कोई संवैधानिक पद ना हो, लेकिन आप बाकी के लोगों से हमने तो देखा, अभी खबरें हैं कि इसी बीजेपी में हमने देखा है कि जो पूर्व मंत्री थे चुनाव हार गए तो वो सांसद प्रतिनिधि बन गए और तो बैठकों में जा रहे हैं। ये तो हाल है, हम ये देख रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं वो तो बहुत बड़ा भाई संवैधानिक पद ना सही, लेकिन लिखने के लिए तो है ही सही ना। तो आप एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसमें, और होना भी कुछ नहीं है। खुदा ना खास्ते मंजूर हो गए तो आपको पछताने के अलावा भी कुछ नहीं है आपके पास। बिल्कुल। तो एक हेमंत कटारे को शायद बाद में एहसास हुआ होगा, जब उनका गुस्सा शांत हुआ होगा या लोगों ने उनको समझाया होगा, और तभी उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस मेरे पिता की राजनीतिक विरासत। अब ये कैसे हुई ये तो वो बाद में बताएंगे। लेकिन शर्मा जी, एक और चीज़ है कि अगर इस इस्तीफे को जो तवज्जो नहीं मिल रही है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी हो, तो या तो ये है कि पूरे नेतृत्व को समझ में आ गया कि हेमंत कटारे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या पूरे कांग्रेस में मान लें कि जो युवा नेतृत्व है उसकी कोई आवाज़ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि ऐसे 50 उदाहरण देख रहे हैं। ताज़ा उदाहरण कर्नाटक का हम देख लें, DK शिवकुमार का, उसके पहले मध्य प्रदेश में सिंधिया की बात कर लें, या राजस्थान में हम बात कर लें सचिन पायलट की, या जतिन प्रसाद से लेके मुरली देवड़ा और तमाम सारे जो युवा नेता छोड़ के गए। और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि असम के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, राहुल गांधी 15 मिनट उनको मनाते हैं, फिर भी वो चले जाते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की दृष्टि से देखें तो केवल एक व्यक्ति को स्थापित करने के लिए सारी प्रतिभाओं को दांव पे लगाया जा रहा है। और जैसा मैंने कल भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है इस समय दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा वो है जो मूल चरित्र वाला है, जिसमें शशि थरूर भी आते हैं, जिसमें मनीष तिवारी भी आते हैं, जिसमें बाकी और लोग भी आते हैं। और एक खेमा वो है जो वामपंथियों के नष्ट हो जाने के बाद, और एक मणिशंकर भी यार आते हैं जो जिनको पता ही नहीं वो किस खेमे में है। हाँ, उनको नहीं मालूम, वो तो मतलब उनके पास तो बत्ती है ना, वो तो देते रहते हैं। तो दूसरा खेमा वो है जो वामपंथियों को देश भर ने अस्वीकार किया और कांग्रेस पर वो कब्जा करके बैठ गए, और उनके द्वारा किए जाने वाले सारे कृत्यों के कारण कांग्रेस का जो मूल और युवा जो कैडर है वो कहीं से लाभ नहीं पा रहा। लाभ से अभिप्राय मेरा सीधे सीधे ये है कि उनको जो एग्जीक्यूशन करना है वो उनके बस का नहीं है, क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर कांग्रेस थी वो कांग्रेस की विचारधारा का एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रहा। वो तो सब वामपंथियों अर्बन नक्सल मानसिकता के हिसाब से कामकाज हो रहे हैं। तो इसलिए ये सारे विवाद खड़े होना, और ये होंगे, लंबे समय तक होंगे, जब तक गांधी परिवार या तो हटेगा नहीं या संभलेगा नहीं। इन दोनों परिस्थितियों तक जो है कांग्रेस में ये स्थितियां रहने वाली है, और कोई लंबा भविष्य नहीं होने वाला। क्योंकि आप देखिए, आप एक अच्छा काम करते हो, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि आपने पिछले कुछ समय से बीजेपी की मोदी सरकार को थोड़ा सा प्रेशर में ला दिया था, बिल्कुल, लेकिन एक गलती ने आपका सारा कर दिया। को इतनी मूर्खतापूर्ण सलाह दी किसने? आप ढूंढिए भाई उसको। ऐसी स्थिति जब हाईकमान की बनी हुई है तब राज्यों में स्वाभाविक उदंडता पैदा होती है। जब आपका नेतृत्व प्रबंधन वो जब बेस्ट क्वालिटी का होता है, कर्मचारी और राजनीतिक कार्यकर्ता जो राज्यों के हैं वो कभी उदंडता नहीं करते। लेकिन यह अधिक उदंडता इस बात की, नितिन नवीन को भाजपा का अध्यक्ष बना दिया,
कितने लोगों के जो है मुंह के अंदर थूक जमा हुआ है, पर सबको मालूम है कि नाराज है, कोई नहीं बोल रहा। क्योंकि एक लाइन बता दी ना, जब प्रधानमंत्री ये कह दे कि वे मेरे बॉस हैं, और एक दिन हमने देखा था कि सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे बगल में कहते हैं कि सोनिया जी मेरी बॉस है, इन्होंने मुझे बनाया है। तो ये मूल अंतर भी है ना दोनों दलों का। ये भी कहते हैं कि हाईकमान से पूछ के कार्रवाई करूंगा कर्नाटक के बारे में। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ हाईकमान सशक्त है तो सब कुछ गलत भी सहा जा रहा है, और एक तरफ हाईकमान इतना जो एक प्रकार से कमजोर है, जिसके कारण हेमंत कटारे जैसा व्यक्ति भी जो है इस्तीफा देकर के ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ना यही समिट में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री इतना कल बोले गुस्से में पहली बार, और काउंटर करने सुप्रिया श्रीनाथ भोपाल आ जाती है। दिल्ली में कोई बड़ा नेता बोलता है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सही किया, या राहुल गांधी कहते कि हाँ सही किया, प्रधानमंत्री डरते हैं, वहां तो आवाज नहीं निकल रही है। और पहली बार उनके सहयोगी दल भी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कहा। मनोज जी, आप एक चीज और देखिए कि अपने हाईकमान की सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिखाई देती होगी कि जो अमेरिका के साथ डील हस्ताक्षरित नहीं हुई है, उसके विरोध में वो देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अभी चर्चा में है वो, और अब तो जो बातचीत होनी थी वो भी कैंसिल हो गई है कि अब नई डेट आएगी। तो अब ऐसी स्थिति में जब इसका मतलब सीधे सीधे ये संदेश जाता है कि समझदार लोगों का टोला जो है वो कांग्रेस में साइडलाइन है, और कुछ जो नक्सल मानसिकता के लोग हैं, अर्बन नक्सल मानसिकता के लोग हैं, उनको जो है इन्होंने आगे बढ़ा रखा है, जिसके कारण ये पूरी स्थिति बन रही है। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक आध साल 2-4 साल में निपटने वाला नहीं है, क्योंकि जब नेता जिसको आप मान रहे हो और वो जेब में हाथ डाल करके पार्लियामेंट में खड़े होकर चाय पिएगा, तब आप क्या मानोगे कि आप क्या संदेश देना चाहते हो। आपके अंदर एक ग्रेविटी दिखना चाहिए, आपके अंदर एक संस्कार दिखना चाहिए, आपके अंदर एक लीडर होने का जो है वो दिखना चाहिए कि यार लीडर है, यार इस आदमी के साथ खड़े होने में गर्व की अनुभूति होती है। नहीं तो जो आदमी अपने साथ खड़े आदमी को कहे कि तुम तो गद्दार हो, जिनके दादा की हमने शहादत देखी बेअंत सिंह की, तो वही कह रहा हूं ना कि आपके अंदर यही समझ नहीं है ना कि कौन से स्थान पर क्या चीज बोली जाती है, किस व्यक्ति के लिए क्या चीज बोली जाती है, इसका रिफ्लेक्शंस क्या आएगा, ध्वनि की प्रतिध्वनि क्या आएगी। ये जब राजनीति में आपको समझ नहीं है तो आप यही हालात होंगे कि कभी कोई नाराज होकर चला जाएगा, कभी कोई नाराज होकर चला जाएगा। तो एक शेर मुझे अभी अचानक से याद आया शर्मा जी, मतलब मैं अब दर्शकों पे छोड़ देता हूँ या आप भी उससे कयास लगा सकते हैं कि नहीं हमें कोई उलझन नहीं है, बस अब वो मन नहीं है, मैं उलझा रहा हूँ अपने में, सुलझा रहा हूँ अपनी उलझनों को, तुमको लेके कोई उलझन नहीं है। तो शायद अब ये कौन कहाँ देख रहा है इसको, ये आप समझते और दर्शक भी समझते। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो हेमंत कटारे का इस्तीफा भले ही वापस हो गया हो, लेकिन इसने कांग्रेस की अंदरूनी दरारों को फिर सार्वजनिक मंच पर खड़ा कर दिया है। पीसीसी का इस इस्तीफे को नजरअंदाज करना उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूरी लग रही है जहां वे एक और बगावत झेलने की स्थिति में नहीं है। कटारे कहते हैं कि कांग्रेस उनके पिता की विरासत है, लेकिन राजनीति में विरासतें सिर्फ भावुकता से नहीं, सामंजस्य और सम्मान से चलती हैं। आज की वापसी भले ही भाजपा की खुशफहमी दूर करने के लिए हो, लेकिन यह कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है कि आखिर क्यों उनके कद्दावर युवा नेताओं को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तीफे जैसे चरम कदम का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि राजनीति में जब कोई अपना ही अपनों के और रूट कर फोन उठाना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि दूरियां संवैधानिक नहीं बल्कि बहुत गहरी और राजनीतिक है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।